धन्यवाद देंगे खुदावंत को कि उन्होंने हम सबको इतना अच्छा दिन दिया है। सामने अभी मेरे समय हम सबको अच्छे से संभाल के रखा हम खुदावंत को धन्यवाद देते हैं। आइए हम सब खुदावंत के स्तुति आराधना हम सबसे पहले हम सब प्रार्थना को करते हैं और प्रार्थना करते हैं हमारे से करते हैं। आइए हम सब प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु आज के इस पवित्र दिन के लिए, पवित्र समय के लिए, पवित्र भवन के लिए खुदावन यीशु, इसलिए तूने हम निकम्मों को दिखाया और दिया है खुदावन यीशु। धन्यवाद देते हैं इन सांसों के लिए जिन सांसों को तूने दिया है खुदावन यीशु। खुदावन यीशु विनती प्रार्थनाएं मांगते हैं आज के वचन के लिए खुदावन यीशु, जो भी आपकी आत्मा के द्वारा आपके दास को जो आपने वचन दिया खुदावन यीशु, जो भी बीज आज यहाँ बोया जाएगा उसे हम अच्छे से पहचाने पाए खुदावन यीशु, और वो 100 गुना फैलाने वाला होने का खुदावन यीशु। यदि प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु, आपने अपने दास को यहाँ भेजा है खुदावन यीशु, सही सलामत अच्छे से आप यहाँ तक लेके आए खुदावन यीशु, उनके पूरे परिवार को खुदावन यीशु, इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु। खुदावन यीशु आपकी आत्मा में उनके ऊपर तो अपना दाहिना हाथ रख कि वो जो भी वचन बोले खुदावन यीशु वो हम सब के दिलो दिमाग में बैठने पाए और हम सुनकर उसे सीखने पाए और चलने पाए खुदावन यीशु। जितनी प्रार्थनाएं मांगते प्यारे बेटे यीशु के नाम से सुनो बैठकर आमीन। Praise Lord. Praise the Lord. जय जयकार।
लिए क्या खुदा किया, तूने मेरे लिए क्या खुदा किया, तूने मेरे लिए क्या खुदा किया। Praise God. सर्व गवाहियों का जिस भाई बहन के जीवन में कोई गवाही है तो वो गवाही दे सकते हैं। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देंगे कि खुदा ने हमें ये नया दिन, नया जीवन दिया है, नई सांसें दी है। एक बार फिर खुदा हमें इतनी कड़ी धूप में और इतनी बहुत जबरदस्त धूप में हमें अच्छे से सही सलामत भवन तक लेके आया। इसके लिए हम खुदा को धन्यवाद देंगे कि हम सही सलामत दास के परिवार और हमारा परिवार दोनों सही सलामत इस भवन तक आने पाए। ये खुदा की इच्छा है कि खुदा जिसको चाहता है उसको लेके आता है। हम खुदा को धन्यवाद देंगे और धन्यवाद देंगे कि मैं पिछले हफ्ते घर गया था अपनी मम्मी को देखने के लिए, क्योंकि मेरी मम्मी घुटनों में काफी दर्द चल रहा है पैर में। मैं खुदा से विनती प्रार्थना मांगूंगा कि मेरी मम्मी घुटनों के दर्द को खुदा ने बहुत जल्दी हील कर दिया, मेरा विश्वास है। और मैं घर गया था तो मम्मी बाकी ठीक था, सब कुछ घर में सब कुछ अच्छा है। मेरी बहन की भी जो जॉब लगी उसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा कि वो भी अच्छे से अब कर रही है, और उसके परिवार के लिए भी खुदा को धन्यवाद दूंगा कि वो भी अब अच्छे से, पूरा परिवार अच्छे से चल रहा है। और धन्यवाद दूंगा मैं अपने दोनों बच्चों के लिए कि खुदा ने मेरे दोनों बच्चों को अच्छे से संभाला है, अच्छे से रखा है। हर विपत्ति, हर बुराई, हर बीमारी से खुदा ने हम सबको बचा के रखा है। इन सब बातों के लिए खुदा को धन्यवाद देंगे। प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि इसके पहले प्रिंसी का एग्जाम चल रहा था, टेस्ट हो रहा था, और खुदा को धन्यवाद देते हैं कि वो भी अच्छे नंबर पाई है। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने उसे बुद्धि भी समझ दी, और मैं खुदा से दुआ मांगती हूँ कि उसे और समझ बुद्धि में बढ़ाए तो वह वचन को समझने पाए। और खुदा को धन्यवाद देते हर उस चीज के लिए खुदा जहाँ तो उपस्थित रहता है। धन्यवाद देते हैं कि तूने मेरे दोनों बच्चों को संभाले रखा। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। Praise God. Praise the Lord. आइए हम सब वचन में चलते हैं। खुदा हमारा संस्कृत लेकर आए हैं। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि आप सब देख रहे होंगे कि आज हम भवन में नीचे बैठे हुए हैं। हम भवन में ऊपर नहीं गए क्योंकि भवन इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी है और तप रहा है, और हम लोग सब नीचे बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन खुदा ने यहाँ का वातावरण अच्छा कर दिया है। पापा आप लोग आगे आ जाए तो हवा और लगेगी। प्रेज द लॉर्ड। और ठंडा वातावरण हो गया है। आगे आ जाइए पापा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। थोड़ा आगे आ जाए, मम्मी पापा आगे आ जाए। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा की दया से बहुत अच्छे से हम लोग बैठे हैं, और आप देख रहे हैं बहुत ठंडा नीचे है, अच्छा खासा पंखा चल रहा है। हम लोग सब अच्छे से बैठे हैं। ऊपर भवन में एसी लगा है, लेकिन वो जब तक ठंडा करेगा तब तक भवन हम लोग का प्रार्थना खत्म भी हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा गर्म है कि बंद रहता है। तो इसलिए खुदा ने बुद्धि दी कि तो आज प्रार्थना सभा नीचे कर, यहाँ पर सही है, ठंडा है। हालेलुया। और हम लोग सब अपने पिता की अगुवाई में बैठे हैं, अपने पिता की स्तुति महिमा में बैठे हैं। खुदा को हम धन्यवाद देते हैं कि खुदा हम सबको हर दिन चलाता और हमें सारी बातों को समझाता है कि हम किस रीति से इस पृथ्वी पर बढ़ें और किस रीति से इस पृथ्वी पर अपने पिता के समीप आए। गर्मी है और हर एक का मन व्याकुल है, क्योंकि गर्मी अभी और बढ़ेगी, और हम जानते हैं कि
मनुष्य जैसा इस पृथ्वी के साथ और पृथ्वी खुदा की बनाई हुई चीज़ों के साथ सब व्यवहार कर रहा है, उसको वैसा ही ताड़ना मिल रही है। हर चीज़ को मनुष्य नाश करने में जुटा हुआ है। लेकिन पिता ने हम सब भाई बहनों को समझ और बुद्धि दी है, हमें अपने वचन को समझाने और उसमें चलने की समझ दी है। पिता ने हमें वह बातें सिखाई हैं जिन बातों को इस पृथ्वी के लोग नहीं जानते, लेकिन पिता ने हमें उन बातों के विषय में सचेत किया है, समझाया है, सिखाया है। आज हम भवन में उपस्थित हैं और भवन में हम पिता के पवित्र वचन को सुनने पा रहे हैं। तो जब हम पिता के पवित्र वचन को सुन रहे हैं तो हमें बहुत ध्यान से इन बातों के विषय में सोचना है और समझना है, क्योंकि जो बातें हमें पिता देता है वो बातें हमारे लाभ के लिए देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम अपने स्थानों पर खड़े होंगे। हम निकालेंगे हालेलुया हालेलुया। तीतुस उसका दूसरा अध्याय और उसकी 7वीं आयत। तीतुस उसका दूसरा अध्याय और उसकी 7वीं आयत हम निकालेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तीतुस उसका दूसरा अध्याय और उसकी 7वीं आयत। कलाम में यूं लिखा है, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना, तेरे उपदेश में सफाई गंभीरता। हालेलुया। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने, उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, तीतुस उसका दूसरा अध्याय और उसकी 7वीं आयत में, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना, तेरे उपदेश में सफाई गंभीरता। हालेलुया। हालेलुया। हम कैसे बढ़े, हम कैसे दिखें, हम कैसे चलें। हम अपने जीवन में अपने बहुत से लोगों से चलते फिरते पूछते हैं, अपने जीवन में बहुत सी तमाम सी बातों के विषय में पूछते हैं कि हमें कैसा दिखना है, हमें कैसा चलना है, हमें कैसा बनना है। लेकिन जब बाइबल हम पढ़ते हैं तो बाइबल हमें बहुत सी बातों के विषय में बताती है। जीवन में क्या होता है कि सब कुछ हमारी सोचने के अनुसार नहीं होता। हम लोग सोचते कुछ है और होता कुछ और है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे जीवन में पिता कुछ अच्छा करना चाहता है, और जो हम सोच रहे होते हैं वो कुछ समय के लिए तो अच्छा होता है, यानी थोड़े समय के लिए, लेकिन आने वाले समय के लिए वो हमारे लिए घातक होता है। हमेशा याद रखिए, इस पृथ्वी पर आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, घट रहा है, उसमें पिता ने कहा है हर एक बात में अपने खुदा को धन्यवाद दो। आमीन। अच्छा, जब हमारे जीवन में होता है, घटता है, तो हम बहुत व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमें जो घट रहा होता है, जो हो रहा होता है, वो अच्छा नहीं लगता। हमें वो बहुत पीड़ा देता है, हमें बहुत, हमारे जीवन में वो बहुत ज़्यादा संदेह को उत्पन्न कराता है कि पता नहीं हम खुदा के वचन में चलते हैं और खुदा का वचन हम जानते हैं, और खुदा हमारे ही जीवन में ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल एक कैरेक्टर के विषय में बताती है, और हर एक उपदेश में, हर एक बात में पिता का जो भी वचन हम पढ़ते हैं, उस वचन में हमें एक उपदेश मिलता है। क्या मिलता है? उपदेश मिलता है। अच्छा, इस उपदेश को पिता ने हमें देने से पहले एक बहुत बड़ा वरदान दिया है। वो वरदान ये है कि हमें स्वतंत्र रखा है। क्या रखा है? और इस स्वतंत्रता में, जब पिता ने हमें इस स्वतंत्रता अवस्था में रखा है, हर एक मनुष्य को अपने जीवन में जो कुछ करे एक छूट है।
लेकिन इस स्वतंत्रता में पिता ने हमें उपदेश दिया। क्या दिया? उपदेश दिया है। उसने कहा आदम और हवा से जाओ और जाकर इस पृथ्वी पे में फैल जाओ और इस पृथ्वी को और इस पृथ्वी की वस्तुओं को, मछलियों को, जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को, सूरज चांद सितारों को, जितनी भी चीजें मैंने क्रिएट की हैं सबको अपने अधिकार में ले लो। ठीक? अब ये तो पिता ने वरदान दे दिया, लेकिन इसके साथ पिता ने उसे स्वतंत्र भी कर दिया। और उस स्वतंत्रता के बीच में पिता ने एक उपदेश दिया। कितने पेड़ दिए बताइए? कलाम बताता है, वचन बताता है। थोड़ा हम वचन को देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। आप आनंदित हैं? यस। हालेलुया। आनंदित होना बहुत आवश्यक है। आनंदित मन यानी कि हमेशा आनंदित रहने वाले पिता को भाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, उत्पत्ति देखिए क्या लिखा है कलाम में। उत्पत्ति 1 और उसके 26वीं आयत से पढ़ना शुरू करें। फिर खुदा ने हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब निर्वाह जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रहते हैं अधिकार रखे। तब खुदा ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया और उसके स्वरूप के अनुसार खुदा ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की और खुदा ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर खुदा ने उनसे कहा सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए है। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रहने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन का प्राण है उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब खुदा ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है और साधी और फिक्र हुआ। इस प्रकार छठवां दिन हो गया। अब देखिए पिता ने सब कुछ दे दिया, अधिकार रखो, सारे बीज वाले फल छोटे बड़े सब तुमको दे दिया। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, फिर खुदा ने उनसे कहा सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। कितने पेड़ होंगे? कितने? बस एक ही पेड़ का तो नहीं खाना था। यस। कभी सोचा इसके विषय में? हाँ? अच्छा, कितने लोग मानते हैं कि खुदा ये वाणी का हिस्सा है? अगर उसने उस समय इतना दिया और केवल एक चीज के लिए कहा कि इस पेड़ का ना खाना, और इस पेड़ का ना खाना ये उसकी आज्ञा थी, एक आज्ञा दी उसने। सोचिए
कितने पेड़ हैं, गिनना शुरू करूं, गिन नहीं पाऊंगा सब पेड़ों का। उसी एक पेड़ को जिसको मना करा, उसी को जिसको मना करा, उसी का फल खाया। आज भी हमारे जीवन में खुदा ने बहुत आशीष दी। जैसे ये पेड़ हैं, फल है, वरदान है, आशीष है, अनुग्रह है, वैसे आज भी खुदा ने हमें बहुत कुछ दे दिया। लेकिन हम उन बहुत कुछ को नहीं देख रहे, ना गिनती गिन रहे हैं। हम उस एक बात के लिए परेशान हैं जिसके विषय में पिता ने कहा संदेह न करना। उसने कहा किसी भी बात की चिंता न करना। उसने कहा किसी भी बात की चिंता मत करना। हम उसी एक बात को पकड़े और हमारे जीवन में कितनी आशीषें दी उसको नहीं देख रहे। जिस तरह आप पेड़ों को नहीं गिन सकते, वैसे ही आपके जीवन में पिता ने क्या क्या दिया है आप गिन नहीं सकते, आप समझ नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते। लेकिन उन सारी चीज़ों को शैतान, हमारा मन उन सारी चीज़ों से हटा के हमें मन कहाँ ले जाता है, देखो ऐसा हो गया। शैतान सारे पेड़ों से मन हटा के कहाँ ले आया, उस एक पेड़ जिसके लिए मना। अच्छा, शैतान ने जो बात की, तो किस चीज की बात की? देखिए, उत्पत्ति 3 उत्पत्ति 3:1। यहोवा खुदा ने जितने बने हुए पशु बनाए थे उन सब में सांप दूर था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि खुदा ने कहा तुम इस वाटिका में किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ये वृक्ष पे, फल पे क्यों चला गया? इसी तरह शैतान आज भी, हमें सब कुछ मिल गया, कोई भी घटी नहीं है, सब कुछ खुदा ने दे दिया, लेकिन इसके बाद भी शैतान हमारा मन किस बात पे ले आके रख देता है, उस घटी पे, उस कमी पे जो हमारे जीवन में है। फिर ना हमें हमारे कपड़े दिखाई दे रहे हैं, ना हमें हमारी गाड़ी दिखाई दे रही, ना हमें हमारे बच्चे दिखाई दे रहे, ना हमें हमारा खाना दिखाई दे रहा, ना ही हमें हमारा स्वस्थ रहना दिखाई दे रहा। हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। हमारा मन मायूस, हमारा हम चिड़े बैठे हैं, हम गुस्से में बैठे हैं, हमारा किसी भी काम करने को मन नहीं कर रहा। क्यों? बार बार जब भी जैसे ही बैठते हैं वैसे एक बात शैतान, वही बात पिक्चर चलती रहती है। लोगों के बीच में बैठे तब भी वही मन में लग रहा। अब देखिए ये शैतान क्या करना चाह रहा है। शैतान करना चाह रहा है कि शैतान कहना चाह रहा है कि हम उस खुदा के उन तमाम आशीषों को ना देखें, हम उन बात को देखें जिसको शैतान दिखाना चाह रहा है। सच बात है। शैतान ने क्या दिखाया? क्या सच है कि तुम इस वाटिका के सारे वृक्षों के फल खा सकते? क्या दिखाने की कोशिश करी? क्या तुमसे कोई मना करा गया है क्या कुछ? बस यहीं से हमें और आपको वचन को समझना है, यहीं से हमें और आपको वचन में कान लगाना है। आज भी हमारे और आपके पास पिता ने कहा कि मैंने तुम्हारे सामने आशीष और श्राप दोनों को रखा। अब अगर हम खुदा की संतान हैं, जैसा कि तीतुस कहता है, तीतुस उसका 2 अध्याय और उसकी 7वीं आयत, सब बातों में अपने आप को अनेक कामों का नमूना बना। अरे
सब बातें तेरे साथ हो रही, तू एक को क्यों देख रहा है? अगर तुझे न्याय करना है, अगर तुझे देखना है तो सारी बातों को रख सामने। लेकिन शैतान हमें सारी बातों को नहीं दिखा रहा। शैतान हमें उस बात को दिखा रहा है जो बात खुदा ने हमसे दूर रखी है, जिस बात को खुदा हमको मना करता है, वो शैतान हमें वही बात दिखा रहा है। हम भवन में क्यों आए? अभी इतनी गर्मी है, आराम से हम लोग घर में बैठ के वचन सुन सकते थे, भवन में आके क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? क्योंकि जो शैतान दिखा रहा है अगर आप उसे नहीं देखना चाहते, और जो खुदा दिखा रहा है अगर आप उसे देखना चाहते हैं, तो आपको खुदा के पीछे चलना पड़ेगा। आमीन आमीन। लोगों ने पूछा, गुरुवर आप कहाँ रहते हैं? क्या आप कहाँ रहते हैं? उसने कहा चलो मेरे साथ, तुम चल के देख लो। हमेशा याद रखना, लोमड़ियों के तो भट्ट होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र को सर रखने की जगह नहीं मिली। क्या कहता है वचन? इसके बाद भी उसने एक भी कुरकुराहट और एक भी पिता के विरोध में बात नहीं बोली। आपके पास कितना बड़ा घर है, कितना बड़ा बिस्तर है, एक करमट बदलो तो इधर हो जाओ, दूसरे करमट बदलो उधर हो जाओ, पैर फैला लो उधर फैलाओ उधर फैलाओ, पूरे बिस्तरे में पैर फैलाओ दौड़ो, तब भी पूरे बिस्तरे में नहीं सो पाओगे। लेकिन कलाम बताता मनुष्य के पुत्र को सर रखने की जगह नहीं मिली, उसको सर रखने की जगह नहीं मिली, तब भी उसने कुछ भी अपने जीवन में अपने पिता के विरोध में बात नहीं बोली। लेकिन आज हमें क्या क्या मिला है? अच्छा पति, अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे हैं। आज जाके देखिए आप, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको लेके माँ बाप जब से पैदा हुए वो हॉस्पिटल में ही हैं। 5 दिन के लिए घर आते हैं और 25 दिन के लिए वो हॉस्पिटल जाते हैं। जाइए देखिए आप, हमारे पास बच्चे कैसे हैं, एकदम हष्ट पुष्ट, खेलते कूदते। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? छोटी छोटी बातों चिंता संदेह क्यों कर रहे हैं? जा के देखिए, ऐसे बच्चे भी हैं, ऐसे माँ बाप भी हैं जिन्होंने 40 साल 45 साल के बच्चे हो गए और उन्होंने आधे से ज्यादा जीवन उन बच्चों के लिए अस्पताल में गुजार दिया। आज हमें पिता ने कितना अच्छा रखा है, हमारा कितना जीवन अस्पताल में बीतता है, हम लोग कितना परेशान होते हैं। हम लोग अच्छे से खाते पीते हैं, बच्चे हमारे कामों में मदद करते हैं, बल्कि हम लोग अच्छे से रहते हैं। उसे सब बातों को देख, एक बात को क्यों देख रहा है? अगर हम सब बातों को देखेंगे तो हम क्या करेंगे? पिता को धन्यवाद देंगे। लेकिन अगर हम एक बात को देखेंगे तो कुरकुराएंगे, हमारा बच्चा ऐसा, हमारा पति ऐसा, हमारी पत्नी ऐसी। हम लोग ऐसे कुरकुराएंगे तो हम लोग क्या भले कामों का नमूना बन पाएंगे? भले कामों का नमूना हम लोग कब बन पाएंगे? सब बातों में जो कुछ तेरे साथ हो रहा है, जो कुछ तेरे जीवन में घट रहा है, उन सब बातों को हालेलुया हालेलुया अपने जीवन में रख और देख, क्या मैंने तेरे साथ भला नहीं किया? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या मैंने तेरे साथ भला नहीं किया? अरे प्रभु, जब हम सब बातों को देखते और हर एक बात को रखते पिता, तो हम पाते हैं कि हमारे साथ पिता ने हमेशा भला ही किया। फिर वो कुरकुराने वाला मन, संदेह करने वाली बातें सब हमारे जीवन से निकल जाती है। मालूम है कलाम में क्या लिखा? कलाम में लिखा तीतुस उसका हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक मिनट प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। तीतुस उसका दूसरा अध्याय और उसकी 12वीं आयत। और हमें चेतावनी देता है, चेतावनी देता है। क्या देता है? चेतावनी देता है देखा कि हम अभिक और सांसारिक अभिलाषाओं से
अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। कैसे जीवन? मम्मी यहाँ आ जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठो। अब आओ। हालेलुया। हालेलुया। कैसे जीवन बिताने को कह रहा है? अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर। अरे देखा, हमें कैसा जीवन बिताने को कह रहा है खुदा? हालेलुया। संसारिक और अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर। देखा आपने? देखा, हम लोग उस पर मन लगाएं। किस पर मन लगाएं? उन बातों पर जो अभक्ति और संसारिक है। क्या? अभक्ति और सांसारिक जीवन में मन और खुदा क्या कह रहा है? उससे मन फेर। फेराओ। अरे कैसे मन फेरा? कैसे मन फेरा? पापा आगे आगे बैठ जाइए। कैसे मन फिरा? हालेलुया। देखो संसार के बच्चे देखो कितने आगे हैं। और क्या, हमारे ही बच्चे ऐसे निकल गए, हमारे ही पति ऐसे, हमारा ही पति ऐसे। अपने दिए हुए वरदानों को, अपनी दी हुई चीजों को जो खुदा ने तुम्हें दिया, उसे हम कोसते हैं। क्या करते हैं? कोसते हैं। जबकि कलाम में लिखा है, क्या लिखा है? और हमें चेतावनी देता है। देखिए, चेतावनी क्या दे रहा है? कि भले कामों में, 7वीं आयत, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। नमूना तुम्हें ये बनना है। और बन क्या रहे हैं? कुड़कुड़ाहट। आजकल झगड़े कितने होने लगे, बहुत ज्यादा। भाई झगड़े बढ़ कितने गए। प्यार से बात करो तो ऐसा लगता काटने को दौड़ोगे। घर में अब एक शोर सुनाई देने लगा। पहले ये शोर नहीं था, अब ये शोर सुनाई देने लगा। क्यों शोर सुनाई दे रहा है? क्योंकि हम नमूना, हमें बनना था भले कामों का, और हम बन रहे हैं नमूना दुष्ट के कामों का। सच बात है। हमें नहीं मालूम हो रहा, हम तो वैसे ही प्रार्थना भी कर रहे हैं भैया, प्रार्थना भी सुन रहे हैं, पता नहीं क्यों ये हो रहा है। ये हो रहा है क्या? हो रहा है। तो ये हो क्यों कैसे रहा? क्योंकि हमारा मन जो है संसारिक और भक्ति, संसार की भक्ति, संसार में बहुत बड़ी भक्ति है। कलाम में पढ़िए, कलाम में लिखा 12वीं आयत में, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से, ये संसार की अभिलाषा और अभक्ति बहुत बड़ा, इसमें पूरा मनुष्य जाति मरे पड़ा है। और धीरे से ये हमारे जीवनों में भी छू रहा है। अब हम अपनी पत्नी से वैसे बात नहीं करते, अब हम अपने पति से वैसे बात नहीं करते जैसे पहले करते थे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मन हमारा अभक्ति में और उन संसार की अभिलाषाओं में लग गया। सारे वृक्ष दे दिए खुदा ने, सारे फल दे दिए, कहा खाओ इसको, लेकिन हमें खाना वही है जिसके लिए मना करा। हमें सोचना वही बात है जिसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। भाई कुछ कर सकते हैं? बताओ है? भाई अगर हमारे और आपके अंदर इतना बूता होता कुछ करने का, तो एक पिता के सामने उसका बच्चा मरता हुआ दशा में होता है, वो चिल्लाता रहता है, हाय 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 हाय। देखिए कितने वीडियो आ रहे हैं, बच्चा मर रहा है और उसको मालूम मेरा बच्चा मर रहा है, लेकिन वो चिल्ला रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है। बचाओ बच्चे को, प्राण बचाओ, मर रहा है, बचाओ। कहाँ बचा पाए?
क्या है? हम लोग हैं क्या? हम लोग कहते हैं कि मेरा ये बच्चा है, ये मेरा बड़ा बच्चा है, ये मेरा छोटा बच्चा है, और अभी एक बच्चा होने वाला है। हम लोग ये सब बातें करते हैं, ताली बजाएं। लेकिन सोचें कि कितनी वारदात, कितनी घटनाएं होती हैं संसार में कि माँ बाप के सामने, पति के सामने, पत्नी के सामने, बाप के सामने, पुत्र के सामने, पिता, सब हो रहा है। अपने प्राण को छोड़ के जा रहा है, बाप चिल्ला रहा है, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। आपने सुना होगा एक सुनामी आई थी। एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने बताया कि मैं और मेरा एक 7 साल का बेटा और मेरे 12 साल की बेटी समुद्र के सामने वो लोग खेल रहे थे, और मैं भी उनके सामने ही था, वो लोग मेरे सामने खेल रहे थे। अचानक एक सुनामी आई और सब भागने लगे मेरे सामने ही। मैं भी अपने दोनों बच्चों का हाथ पकड़ के भागा, मेरे बच्चे भी भागे, मैं भी भागा। लेकिन सुनामी इतनी तेज थी कि हम सब उसके अंदर आ गए, और मेरे बच्चों को ये मालूम था कि हम पापा का हाथ पकड़े हैं तो पापा हमें बचाएंगे। मेरी गर्दन, मेरी नाक उस मिट्टी के ऊपर थी और हम पूरी तरीके से धंसे हुए थे, हिल नहीं पा रहे थे। और मेरी दोनों उंगलियों को, मेरे हाथ की दोनों उंगलियों को एक मेरे बेटे ने, एक मेरी बेटी ने पकड़ रखा था। बचाने वाले आए, उन्होंने खोदा, देखा कि ये आदमी जिंदा है। वो खोदने लगे। मैंने उनसे कहा कि मुझे खोदो ना। इस समय मैं अपने दोनों बच्चों के हाथों को पकड़ के इस भूमि में, बच्चे अपने पिता के हाथ को पकड़ रखे हैं और पिता को मालूम है कि मेरे दोनों बच्चे मर गए। आप सोचिए हम किस संसार में और किन बातों को सोच रहे हैं। हम अपने खुदा के विरोध में कितनी जल्दी खड़े हो जाते हैं। सच बात है। संसारिक अभिलाषा और भक्ति की आत्मा, मालूम है, ये इसलिए आती है ताकि तुम्हारे जीवन का चैन, तुम्हारे जीवन के उस अनुग्रह को, तुम्हारे उस जीवन के उस वरदान को जो खुदा ने तुम्हें बहुत तायत से दिया, तुम्हारे जीवन से दूर करे। सच बात है। और हम इतने ज्यादा भोले बन जाते हैं उसके सामने कि हम उन बातों को समझ भी नहीं पाते। देखिए, पिता कह रहा है, वचन कह रहा है 12वें आयत में, क्या कह रहा है? और हमें चेतावनी देता है। चेतावनी क्यों दे रहा है खुदा? अब बताइए, खुदा चेतावनी दे रहा है, और चेतावनी क्या दे रहा है? कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर। अरे यही तो, इसी में तो मन लगा है। जब देखो तब यही बात, सोते समय, उठते समय, जाते समय, हम हमेशा हमारे जीवन से यही बातें हो रही। अब हमें ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि हम मसीही हैं। हमें ऐसा लगने लगा है कि अब हम भी वो संसारिक मनुष्य की बातें करने लगे। पता नहीं कहाँ गया वो शांति, वो चैन, जैसे जिसमें हम पहले रहा करते थे, कहाँ गया? ढूंढो, अपने अंदर खोजो, अपने आप से पूछो, क्या वो चैन, वो शांति जिसमें हम आनंदित रहते थे कि हमें वचन सुनना है, हमें वचन में समझ में आएगा। देखो खुदा कैसी कैसी बातें करता है। आपस में एक दूसरे से वचन की बातें करते थे, स्तुति महिमा के गीत गाते थे। कहाँ गया वो जीवन? एकदम उजल हो गया। हाँ, प्रार्थना में आ रहे हैं, हाँ, वचन को सुन रहे हैं। आपको मालूम है, यीशु मसीह के साथ
12 के 12 शिष्य चल रहे हैं, लेकिन तब भी झगड़ा कर रहे हैं, कह रहे हमें कौन बड़ा। अरे वो तो यीशु मसीह के संग संग चल रहे थे, वो तो यीशु मसीह के उस आश्चर्यचकित कामों को जो वो करता था अपनी आंखों के सामने देखते थे। हम तो आज उन कामों को पढ़ते हैं, लेकिन वो तो पूरे सृष्टिकर्ता खुदावन यीशु मसीह के संग संग चल रहे थे। उसके संग संग चलने के बाद भी वे आपस में तेरा मेरा छोटा बड़ा कर रहे थे। कितना ज्यादा धूर्त होगा शैतान, कभी आपने सोचा? माला दीदी बताइए, माला दीदी, कितना ज्यादा धूर्त होगा शैतान। यीशु मसीह के संग चल रहे शिष्य, यीशु मसीह के अद्भुत आश्चर्यचकित कामों को देख रहे कि खुदा गुरुवर करता क्या है, इसके बाद भी वे आपस में तेरा मेरा बड़ा छोटा कर रहे। और आज हम लोग भी यही कर रहे हैं। यीशु मसीह का वचन हमारे बीच में है, भवन में हम आके बैठे हैं, खुदा के पवित्र वचन को रोज सुन रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारे मन में ये तेरा मेरा तू ता कर रहा चल रहा है। क्या हो गया ये? अपने आप से पूछिए, क्या हम ऐसे थे? कलाम कह रहा, वचन कह रहा, क्या कह रहा? तीतुस उसका 2 अध्याय और उसकी 12वीं आयत, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। संयम हो रहा है, होने दो। किससे, कैसे जीवन बिताना? संयम, धर्म क्या? आज्ञा। संयम, धर्म यानी आज्ञा, भक्ति, और उस आज्ञा की भक्ति में जीवन बिताए। हमारे अंदर न संयम है, न धर्म है यानी आज्ञा, और न ही भक्ति है। हमें कौन सी भक्ति करनी है? उस आज्ञा की। हमें कैसे जीवन बिताना है? संयम के साथ। हम लोग के पास संयम, धीरज और आज्ञा, धर्म और भक्ति सब गायब हो गए। हमारे पास क्या है? संसारिक अभिलाषाएं। एक आयत कह रहा है खुदा, पढ़ो, हम जरूर पढ़ेंगे। एक आयत कह रहा है, अभी हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। तीतुस उसका 2 अध्याय, नवी आयत। दासों को समझा। दासों कौन? दास कौन? हम लोग सब। दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहे। स्वामी ऐसा है, पता नहीं क्या कर रहा है, तो ये वचन क्या कह रहा है? दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहे। आज क्या हो रहा है? सब स्वामी के लिए बोले पड़े, और हर एक बात में स्वामी को ही कोस रहे। देखिए कलाम कह रहा, वचन कह रहा, पढ़े बुझा दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहे और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखे और उलटकर जवाब ना दे। सब बातों में उसको प्रसन्न रखे, वो चाहे जैसा कुछ करे, ये उसका काम है। वो जो कर रहा है उसके काम में हमको नहीं इंटरफेयर करना। हम क्या कर रहे हैं? उसने कहा, पत्र देगा, प्रभु देखिए वो ऐसा करता है, उसके साथ क्या होगा? प्रभु कह रहा है उसका छोड़, अपना सोच। हम लोग क्या कर रहे हैं? लोग ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन कलाम कह रहा दासों को समझा, स्वामी को समझाओ यार। वचन गलत लिखा है ना? नहीं। अरे ये बताओ, अच्छा गलती जो करे उसको समझाना चाहिए।
हम लोग तो ठीक कह रहे हैं। हम लोग क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहे हैं। बताइए, आप खुद ही बताइए। दासों को समझा, क्योंकि प्रभु जानता है कि आने वाले समय में ऐसा होगा कि विश्वास योग्य दास नहीं मिलेगा। विश्वास योग्य दास कैसा होता है? स्वामी जैसा भी हो, क्या स्वामी जैसे, लेकिन वो अपने स्वामी के प्रति विश्वास योग्य बने। ईश्वर ने कहा मेरे ये सारे पुत्र हैं, इनका अभिषेक करो। सैमुएल ने कहा नहीं, ये भी अभिषेक नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तेरे कोई और भी पुत्र है क्या? हाँ, एक है। अब देखिए, यीशे दाऊद का पिता, ऐसा नहीं कि वो वचन नहीं जानता, लेकिन इसके बाद भी उसे ये लगा ही नहीं था कि दाऊद को चुनेगा खुदा। लेकिन क्या दाऊद ने अपने पिता के साथ दुर्व्यवहार करा कि तूने मुझे, जब सैमुएल आया तो तूने मुझे भी क्यों नहीं रोका? तूने मेरी गिनती ही नहीं करी। एक बहुत बड़ी बात इसके अंदर छिपी है, मालूम है? दासों को समझा, क्यों? क्योंकि दासों को ये समझा कि जो स्वामी है पृथ्वी पर, उसके साथ वे अच्छा व्यवहार करें। ये समझ के करें कि उस स्वामी का स्वामी, जो उस स्वामी का भी स्वामी है और तेरा भी स्वामी है, तुझे देख रहा है। हमें क्यों समझना है कि इस समय मेरे स्वामी है, जो पृथ्वी पे जो मेरा स्वामी है, उसको और मुझको, दोनों को मेरा वो स्वामी जो स्वर्ग में है सबको देख रहा है। ओ माय गॉड! इसलिए दासों को समझा। क्या समझा? कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहे। वो जो कुछ कहते हैं उनको पलट कर जवाब ना दो, उनके विषय में शांत हो जाओ, उनका आदर करो। हर काम में भले कामों का नमूना बनो। कैसे बनेंगे भले कामों का नमूना? स्वामी के साथ कुटिलता का व्यवहार कर रहे हैं। स्वामी जब सामने है तो सच से बात करते हैं, जैसे ही वो स्वामी मर जाता है उसकी बुराई शुरू हो जाती है। क्या ये भले कामों का नमूना है? खुदा कह रहा है हर काम में भले कामों का नमूना बनो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग से सब कुछ देखता है वो तुम्हें निहार रहा है। करना क्या है? हमें किसी मनुष्य को दिखा के चलना है अपने जीवन में, कि हमें अपने खुदा के स्वरूप, उसकी समानता में बनना है। अगर हमें अपने जीवन में अपने खुदा के स्वरूप और उसकी समानता में बनना है तो सबसे पहले हम अपने आप को हर काम में भले कामों का नमूना बनाएं। क्या कह रहा सातवें आयत पढ़े? सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। तेरे उपदेश में सफाई गंभीरता, तेरे उपदेश में सफाई गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए। अरे खराई पाई जाए। अब खराई कैसे होती है? और ऐसी खराई पाई। मैंने ये देखा कि ये अपने स्वामी के प्रति, अपने लोगों के प्रति ईमानदार रहा। मतलब वे इसके साथ बुरा व्यवहार करते रहे, लेकिन इसने कभी भी उलट कर जवाब नहीं किया। क्या कह रहा है खुदा का खुदा? क्या कह रहा है? गंभीरता आगे, और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके, जिससे तू इतना खरा हो, तेरे अंदर इतना भले कामों का नमूना बन कि कोई तुझे बुरा ना कह सके। जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर न पाकर लज्जित हो।
विरोधी कब लज्जित होगा? जब तू हर एक बात में खराई से चल रहा। विरोधी तेरी सारी बातों को नोट करेगा, एक भी बात में तू अगर खरा नहीं निकला, विरोधी तेरा नाश करेगा। सोचिए, जिससे विरोधी अवसर ना पा सके और उसे लज्जित होना पड़े। लज्जित कैसे होगा? कि जब वो हमारी ओर दृष्टि करेगा तो हमें हर एक बात में खरा पाएगा। भाई, डैनियल के विषय में उसके विरोधी क्या करते थे? अधिपति अधिकारी क्या करते थे? राजा को जा के बहकाते थे। लेकिन डैनियल इतना खरा था कि उसकी कोई गलती निकलती नहीं थी। और डैनियल जो है, उसको कोई भी गलती उसको लगती नहीं थी। और जब कोई भी गलती दिखती नहीं थी डैनियल की, तो वो क्या जानते थे कि डैनियल सारे कामों में सही है। हाँ, डैनियल एक बात में अगर हम फंसा सकते हैं, ये क्योंकि खुदा के प्रति हम ईमानदार है, इसकी खुदा की कोई बात पकड़ के हम फंसा सकते हैं। लेकिन उन्होंने फंसाया, लेकिन खुदा ने उसको छुड़ाया। क्या? हमें तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें इस पृथ्वी पर संसारिक अभिलाषाओं से और संसार की अभक्ति की आत्मा से दूर होकर उससे मन फिराकर भले कामों में मन लगाना है। हमारे लिए जो भी जना कुछ भी कर रहा है, हमें उसे धन्यवाद देना है, उसके लिए प्रार्थना करनी है और अपने जीवन भर भले कामों का नमूना बनना है। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और निकालेंगे मत्ती। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब निकालेंगे मत्ती 6:1 से 4 तक हम सब पढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। थोड़ा रुके रहेंगे। हालेलुया। मत्ती 6 और उसकी पहली आयत से, सावधान रहो, तो मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम नहीं करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू वर्ण करे तो अपने दान में ना बढ़वा, जैसे कभी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बुराई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जाने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। धन से दो अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान से दो। आमीन। और धन से दो। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा, और पाप की सेवा करोगे हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसके लहू में दिल दो लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जिसकी आत्मा का दान से दो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब निकालेंगे पहला इतिहास 29वां अध्याय उसकी 17वीं आयत से हम सब एक साथ पढ़ेंगे। मैं जानता हूँ कि तुम मन को जांचता है और सिधाई से पृथक रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, वह अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आमीन। आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं तुझे आज के पवित्र दिन के लिए खुदावन यीशु, पवित्र वचन के लिए खुदावन यीशु, जिसे तूने आज अपनी कामों को दिया है खुदावन यीशु।
सच बात है खुदावन यीशु, इतने सारे वृक्षों के फल तूने हमें खाने के लिए दिया, लेकिन शैतान के बहकावे में आके हमने उस फल को खाया जिसकी आके तूने मना की थी खुदावन यीशु। सच बात है संसार के जीवन में भी हम ऐसा ही करते हैं। तूने हमें बहुत से अच्छी चीजों से हर आशीषें दी है खुदावन यीशु, हर प्रकार के वरदान दिए खुदावन यीशु, लेकिन शैतान के बहकावे में आके हम उन निकम्मों कामों करते हैं जो आपने हमें मना किया है। खुदावन यीशु, आपने हमारे दाहिने हाथ से हमें थामा है और भवन तक लेके आए कि हम इस शिक्षा को, इस उपदेश को सीखे और सीख कर उस पर चलने वाले बने। ये वचन आपकी आत्मा में तूने अपने दास को दिया और हम निकम्मों को सिखाने के लिए दिया खुदावन यीशु। सच बात है खुदावन यीशु, हम अपने दास के प्रति, अपने याजकों के प्रति ईमानदार बने खुदावन यीशु, और जो भी जिस भी प्रकार की बातें उन्हें सीखे और उस पर चलने वाले बने। हम कभी भी उनके प्रति गलत और उल्टा बोलने वाले ना बने खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, ये शिक्षा आप हमें सिखाते हैं वचन के द्वारा खुदावन यीशु, हम इसे अपने हृदय में रखने वाले होने पाए खुदावन यीशु, और अपने तक नहीं बल्कि औरों को भी सिखाने वाले बनने पाए खुदावन यीशु। आपके वचन के प्रति हम ईमानदारी से चलने पाए खुदावन यीशु, और प्रतिदिन आपके वचन को सुनकर 100 गुना फल लाने वाले होने पाए खुदावन यीशु। इसकी प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु, इस पवित्र भवन के लिए खुदावन यीशु, इस छोटे झुंड के लिए खुदावन यीशु, जिसे तूने अपनी आत्मा में तैयार किया खुदावन यीशु। हम सब पर बड़ी कृपा और आशीष आपके दाहिने हाथ से होने पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, सब पर, सभी पर, हमारे जितने भाई बहन हैं खुदावन यीशु, सबको तू अपने दाहिने हाथ से आशीषित कर खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, जो यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से देखते खुदावन यीशु, उन पर भी तो अपनी आशीष दे खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, जो वचन के द्वारा जो आप आज आपने हमें उपदेश और शिक्षा दी है खुदावन यीशु, खराई से चलने वाला खुदावन यीशु, वे हम सीखने पाए खुदावन यीशु। वे सब भाई बहन भी आज के वचन को सीखे और उस उपदेश को सीख कर उस पर खराई से चलने वाला मन दे खुदावन यीशु। विनती प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु दास के लिए, जिसे तूने इतनी गर्मी में खुदावन यीशु हर दिन प्रतिदिन तू उन्हें निकाल के लेके जाता है उन घरों में खुदावन यीशु, दूर दूर तक आपके उपदेश को लेके जाते हैं खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, दाहिने हाथ से उनको आशीषित कर खुदावन यीशु, उनकी मार्ग में रक्षा सुरक्षा है खुदावन यीशु। उनको कोई भी गर्मी, कोई भी बरसात, कोई भी किसी प्रकार की छू ना पाए खुदावन यीशु। वे जो भी वचन लेकर जाते हैं खुदावन यीशु, वे जिस भी घर में जाते हैं वे घर शांति और आशीष का कारण होने पाए खुदावन यीशु। विनती प्रार्थनाएं मांगते हैं दास के पूरे घराने के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए खुदावन यीशु, सब पर बड़ी कृपा और आशीष दे खुदावन यीशु। हम सब पर भी बड़ी कृपा और आशीष आपके दाहिने हाथ से होने पाए खुदावन यीशु। हमारे छोटे झुंड में जो भी बच्चे हैं खुदावन यीशु, खुदावन यीशु, सब पर बड़ी आशीष दे खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, हमारे झुंड में और हमारे स्कूलों में खुदावन यीशु जितने लोग सिस्टर फादरों को भी खुदावन यीशु अपनी आशीष दे खुदावन यीशु। वचन के प्रति ईमानदार बना खुदावन यीशु, कि वे हम सबको वचन के प्रति खराई से चलने वाला मन दे सके खुदावन यीशु। उनके अंदर भी खुदावन यीशु अपनी आत्मा दे खुदावन यीशु, कि वचन को गहराई से सीखे और समझे और उस पर चले खुदावन यीशु, और हम सबको भी सिखाने वाला और सीखने वाला मन देने पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, आप बड़े, हम बेटे ये प्रार्थना मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण कर, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम जाए, तेरी इच्छा स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध भी क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा, कि बादशाह की है, आमीन। अब हमारे खुदावल यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब चली कर अंत तक होती रहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, सारी आशीषें आदि हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना जुलियाना मैथ्यू के यहाँ होगी। बहन जुलियाना मैथ्यू के यहाँ कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।